दोनों ने ट्रेड स्टार्ट किया। दोनों ने ट्रेड स्टार्ट किया, यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट करके मार्केट में आए। ये बंदा जो है यहाँ तक पहुंचा और दूसरे बंदा जो है यहाँ तक पहुंचा। ये दो बंदे का चार्ट है, ए और बी का। अब ये दोनों चार्ट में क्या बोला था, ये अमाउंट है, अमाउंट, लाइन ऑफ अमाउंट। इस जगह का लॉसेस होता है, मान लो 5 लाख रुपीस ये अमाउंट है, तो 5 लाख राजेश ने भी 5 लाख रुपए लॉसेस किए हैं, ठीक है। 5 लाख सुरेश ने भी मार्केट में 5 लाख रुपीस लॉस किए हैं। समझना बहुत जरूरी है। अब लेकिन दोनों के चार्ट्स में आपको सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि यस दोनों भैया 5-5 लाख रुपए लॉस किया, दोनों के लिए सिमिलर स्ट्रेटजी लागू होगा? नहीं दोस्त, नहीं होगा। अगर आप राजेश के चार्ट को ऑब्जर्व करो तो ये जो है ना, ये लाइन ऑफ टाइम है। इस चीज को आपको मैंने नहीं बताया था, ये लाइन ऑफ टाइम है। आप मार्केट में कितना टाइम इन्वेस्ट किए हो, समझे? ये लाइन ऑफ अमाउंट है, ये वाला लाइन, और ये लाइन ऑफ टाइम है। तो इसने लॉसेस तो किया अमाउंट 5 लाख रुपए, पर मार्केट को 3 महीने में ही 5 लाख रुपीस दे दिया, ठीक है। ये 5 लाख मार्केट को 3 मंथ में दिया, और इसने 5 लाख लॉस करने में मार्केट को 1.5 ईयर दिया है। अब दोनों के साइकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। सबसे पहले ये तो पैनिक में रहेगा, साइकोलॉजी खराब रहेगा। प्लस ये जो लॉसेस किए हैं ना राजेश ने, वो बिना कोई स्ट्रेटजी का ट्रेड लेके किए हैं या किसी दूसरे के टिप, रिकमेंडेशंस, यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब से किसी को देख के ट्रेड लेना, या कोई टेलीग्राम चैनल का किसी के बोलने पे ट्रेड लेके, न्यूज चैनल का रिकमेंडेशन, कोई भी तरीका हो सकता है करके ये लॉसेस किए हैं, जिससे कि इनको नॉलेज कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इनका नॉलेज 20% है मार्केट में अभी, और इनको 5 लाख लॉसेस करके बहुत कुछ सीखने को मिल गया। सबसे पहला कि भाई मुझे स्ट्रेटजीज का वैल्यू समझ में आ रहा है कि लॉसेस होगा अगर मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं रहेगा, लॉसेस होगा अगर मैं राइट मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करूंगा, लॉसेस होगा अगर मैं किसी भी एरा गैरा आदमी का बात पे जाके कल उठ के ट्रेड लेना शुरू कर दूंगा, तो लॉसेस होगा ही होगा। तो ये अपना जर्नी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, भले लॉसेस दोनों ने मार्केट को फी सेम दिया है। अब चांसेस किसका ज्यादा है कि वो ये टर्निंग पॉइंट में आ सकता है? ये बंदे का। ये यहाँ से टर्न करके अपने जर्नी को वापस, अब टर्निंग का भी बताऊंगा क्या तरीका है, वो आने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू ये बंदा का। अब होता क्या है कि इसको अगर टर्न करना होगा यहाँ से, तो जितना नॉलेज इसके पास है उतना नॉलेज इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जब ये इतना नॉलेज अडॉप्ट करने जाएगा तब तक तो मार्केट में ये 10 लाख लॉस कर देगा, 20 लाख लॉस कर देगा। तो समझो मैं क्या बोला था कि आप इवेल्युएट करो अपने आप को कि आप किस जगह पे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इस जगह पे हो, लॉसेस कर दिए हैं मार्केट में, और लॉसेस करने के बाद भी नॉलेज नहीं मिला, इनके लिए क्या कहावत है पता है? मैं बताता हूँ। एक नुसरत फतेह अली खान का गजल है, बहुत बढ़िया गाना है, ठीक है, कि वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, नॉलेज भी नहीं मिला, पैसा भी गया हाथों से। तो अभी क्या करना है? क्या इसके लेवल तक पहुंचोगे तो आप 10 लाख लॉस कर लोगे, यानी कि डबल लॉसेस कर लोगे। तो आपको ना इस जगह पे आप ट्रेड करोगे तो आप हो सकता है और आगे लॉसेस कर लो, ठीक है। एक तरीका है, आप इस जगह पे खड़े रह सकते हो, समझ रहे हो? ये आपके हाथ में है। प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है, आप कितना भी एफर्ट कर लो, प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है, वो हमेशा मार्केट के हाथ में रहता है। आप कितना भी एफर्ट कर लो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो प्रॉफिट में जाना आपके हाथ में नहीं है। वो तभी आपके हाथ में आएगा जब आप वो पर्सन बन जाओगे जो प्रॉफिट बनाता है। कहते हैं ना कि मार्केट में जब आप कोई ट्रेड लेते हो, मार्केट में प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन लॉसेस हमेशा आपके हाथ में रहता है। टारगेट आपके हाथ में नहीं रहता है, स्टॉप लॉसेस हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो तो आपको अपने लॉसेस को इमीडिएटली इसी जगह पे डिस्क ब्रेक मारना पड़ेगा। ड्रम ब्रेक नहीं मारना है, डिस्क ब्रेक मारना है। और जितना बंदा ये वाला टाइम देके अपना सीखा है नॉलेज में, आपको इतना नॉलेज लेने के लिए इस लेवल पे आना। अब चाहे आप वो टाइमिंग जो है 3 महीने में ले आओ, 6 महीने में ले आओ, कम्युनिटी ज्वाइन करके लाओ, बुक्स पढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, 10-20 चीजें ट्राई करो। पैसा मार्केट में ज्यादा मत डालो। 5 लाख रुपए पैकेट में और बचा हुआ है, 10 लाख रुपए बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, लोन लेके ट्रेड करते हो ना, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसको इमीडिएटली इस जगह पे डिस्क ब्रेक मारने के बाद आप क्या करना है कि आपको स्किल वाइज 2 से 3 महीने में एक सुपीरियर स्किल अपने अंदर डेवलप करना है। उसके बाद जब आप इसके माइंडसेट के लेवल पे पहुंच जाओगे, तब जाके कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना है, समझे? इस लेवल पे भी मेरे, मान लो अगर मैं एग्जांपल बताऊं कुछ लोगों का, तो क्या हुआ था ना, अब मैं आपको फेलियर का भी एग्जांपल दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक? उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे सीखना है। सॉरी, वो लेयर 3 वाले में दूंगा। लेयर 2 वाले भी लोग ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, बस कॉन्फिडेंस गया है, थोड़ा सा मेहनत करो दोस्त, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सबसे पहले लेयर 2 वाले लोगों का बस मनी लूज हुआ है, बट अभी ज्यादा मनी लूज मत करो, पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, देन जो है फिर आप मार्केट में आगे बढ़ने का प्लान करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहला साइकोलॉजी मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन होगा? एक राइट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर स्ट्रेटजी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा चीज कैसे करना है, प्रोग्राम भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई किसी का मेंटरशिप कोर्सेज में इनरोल करने के लिए पैसे भी नहीं है, बहुत सारा लॉस कर देगा। लॉसेस की हो, पैसा है, तब तो सीरियसली लेके आगे बढ़ो इस चीज में। लेकिन अगर नहीं है, लाइव आके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं चीजें बताता हूँ। 1-2 लाइव का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है? वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी अभी आपको क्या करना है कि लॉसेस में डिस्क ब्रेक मारना है।
अगले 3 से 6 मंथ तक पैसा ही नहीं खर्च करना, लॉसेस करना ही नहीं है भाई, वो आपके हाथ में है। 6 महीने बाद फिर लॉसेस करना, वो तब तक एक स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे चीजों पे काम करो एंड यहाँ से अपना जर्नी और इस बंदे के लेवल पे पहुंचो, वहां से जर्नी आप चेंज कर सकते हो। नहीं मिल रहा है स्ट्रेटजी, नहीं मिल रहा है माइंडसेट, बता ही दिया है तरीका। लाइव में आ सकते हो, मेंटरशिप में आना, वहां भी आ सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, लेयर 3 डेंजरस सिचुएशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, लॉस मेकिंग वालों के लिए तो और डेंजरस हो गया। पैसा भी चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, सब चला गया हाथों से, पैसा भी चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया, ना पैसा ना कॉन्फिडेंस। अब बचा क्या है, लॉसेस को रिकवर करना। बट कैसे रिकवर होगा, डर इतना लग गया है कि मार्केट से भरोसा ही उठ गया कि पैसा बना सकते हैं। बट इनका एक चीज का अंतर है, क्या होता है ना इन सिचुएशन में, कि इनको पता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हुआ है कि मैं नहीं बना सकता हूं पैसा, बट मार्केट में बनाने का उपाय है। ठीक है, पिछले वालों को क्या था कि मनी गया था, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं पैसा बनाऊंगा, मैं बना सकता हूं। इनका क्या है कि मनी भी चला गया, अपना कॉन्फिडेंस भी चला गया, लेकिन एक चीज बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कि मार्केट में मैं नहीं बना पा रहा हूं, बट बनता है मार्केट में। इसके कारण ये मार्केट में अभी भी टिके हुए। मेरे एक मेंबर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1.2 CR, ठीक है, 1.2 CR उन्होंने लॉसेस किया था मार्केट में 8 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, 8 लाख रुपए कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन किया था। आप लोग जानते हो किन के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे एक्टिव लाइव ऑडियंस है उनको पता होगा। ये सारे लोग जो मनी एंड कॉन्फिडेंस, किसी का कॉन्फिडेंस आधा बचा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस लगभग चला गया था, मान के चलिए, तो यहां से रिटर्न किए हैं अपने जर्नी को। और एक एग्जांपल मैं और दूंगा, जिनका 6.5 लाख का लॉस था एंड वो 1.5 लाख लॉस रिकवर करने के बाद फिर से पूरा पैसा उड़ा दिए एंड वापस से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन गए। ये 3 एग्जांपल, 1.2 CR रिकवर्ड, 8 लाख का सिर्फ कोर्सेज ज्वाइन किए थे, सोचो लॉसेस कितना किया होगा, बट कंप्लीटली जर्नी टर्न अराउंड। एंड तीसरा एग्जांपल जो है, जो आपको हो सकता है आपके साथ ना हो, ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें 6.5 लाख का लॉसेस रिकवर करके वन मैं चाहूं तो चैट्स लगा सकता हूं, बट वो प्राइवेसी ब्रेक करना होगा किसी का। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, आप चीजें समझिए। 6.5 लाख का लॉसेस घट के सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचा था, वहां से एक गलती और वापस से धड़ाम। क्या वो होता है इस सिचुएशन में, क्या करना है आपको, सॉल्यूशन क्या है? लॉसेस इतना हो गया है, प्रॉफिट देखे अरसा हो गया, जा रहे तो जा रहे, लॉस में ही बढ़ते जा रहे। क्या करना है इस सिचुएशन में? पैसा रिकवर कब होगा? क्या लॉस हुआ है बोला? मनी लॉस हो गया है, मनी एंड कॉन्फिडेंस। तो मनी तभी आएगा आपके पास जब आपके पास कॉन्फिडेंस एंड राइट माइंडसेट एंड राइट स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच रहेगा मार्केट में। तो आपको पहले पैसों को चेज नहीं करना है। अब गलती क्या होता है ना, जो लोग लॉस किए हैं, अब बताए लेवल 2 लेवल 1 वाले लोग कर रहे हैं पैसों को चेज, समझ आता है। लेवल 3 वाले लोग जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, वो पैसों को चेज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। कभी इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है, कि आपको पता है कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, यहाँ पे ट्रेड में एंटर बन रहा है, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, लॉसेस करते हो ट्रेड में, तो लॉसेस के लिए पूरा होल्ड कर लेते हो। मान लो 20,000 का लॉसेस, 25,000 देख लोगे, 30,000 देख लोगे, 40,000 तक देख लोगे, अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग 4,000 देख लोगे, 3,000 देख लोगे, जितना भी आपका कैपेसिटी है। बट वही जब आप एक सही ट्रेड पकड़ लोगे रैंडम ट्रेडिंग में ही, मतलब आप स्ट्रेटजी में ट्रेड नहीं कर रहे हो, मूड खराब है, पूरा दिमाग खराब है, आपने ट्रेड प्लेस किया, बर्बादी के दिन भी सही ट्रेड मिल गया, बट वो ट्रेड में आप निकालोगे 5,000 6,000 कंपेयर टू लॉसेस 50,000, प्रॉफिट 10,000 लेके भाग जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। आपको पता है वो ट्रेड बढ़िया है, बट प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो दिन आपका कॉन्फिडेंस चला जा चुका है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, जब आपका माइंड स्ट्रांग रहता है ना, उस समय आप घटिया ट्रेड से भी पैसा लेके आते हो, और अच्छा ट्रेड में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बनाते ही हो, और बुरा से बुरा ट्रेड में छोटा लॉस देके निकल जाते हो। लेकिन जिस दिन आपका दिमाग खराब होता है, माइंडसेट वीक होता है, आप एक कमजोर ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है, जिसका कॉन्फिडेंस चला गया है मार्केट में आप सबसे बेस्ट ट्रेड भी पकड़ लोगे ना, तो चिंदी पकड़ के मार्केट से निकलोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस से पैसा बनता है। तो अभी आप पैसों को चेस करना बंद करो, सिंपल बात है। अभी लेयर 4 और डेंजरस बता रहा हूँ। लेयर 3 वाले लोगों का जो सबसे पहला सॉल्यूशन होगा कि फर्स्ट यू विल हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तभी मनी आएगा। मनी बाय प्रोडक्ट है। जब कॉन्फिडेंस आएगा, आप इतना लॉसेस किए हो ना, आपको तो स्ट्रेटजी भी पता चल गया होगा, आपके पास तो माइंडसेट भी होगा, आपको तो पता चल गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा कि साइकोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग से बर्बादी होता है। क्योंकि जो बंदे इतने लॉसेस किए हैं उनको ये सारी चीजें पता नहीं है, स्ट्रेटजी पता। भाई आपने इतना सारा लॉसेस किया है मान लो मार्केट में, तो जरूर ही बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। नहीं सीखा है तो फिर गैम्बलिंग में ये लॉसेस फिर